नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल योगेश टेक कोड पे, जहाँ सीखना हो गया आसान। हमारे पिछले वीडियो में हमने पाइथन लिस्ट के बारे में सीखा। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आज हम पाइथन कलेक्शन में टपल्स के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे चैनल्स मिलेंगे जहाँ आप ये टॉपिक पढ़ सकेंगे। जब भी हमें कोई टेक्नोलॉजी सीखनी होती है तो उसे एक ढंग से सीखना होता है, उसका एक क्रम होता है जिससे समझने में और ध्यान रखने में आसानी होती है। मैंने अपने पूरे करियर में, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टूडेंट्स को पढ़ाता था तो इस बात का ध्यान रखता था और रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलते थे। तो उसी टेक्निक के साथ मैं यहाँ आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना और कुछ डिफिकल्टी लगे तो आप मुझे कमेंट में आपका डाउट पूछ सकते हैं। 15 मिनट के अंदर अंदर आपको आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं अपने हर वीडियो में किसी भी टॉपिक को बेसिक से सिखाता हूँ। कोशिश यही रहती है कि मेरी मेहनत सफल हो, और मेहनत तभी सफल होगी जब हर एक व्यूअर को मेरा कंटेंट समझ में आए। आपकी कमेंट्स इसमें मेरी मदद करेंगी। आपको मेरा वीडियो दिल से अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे मेरा हौसला और बढ़ेगा। मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आगे भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए लाने वाला हूँ, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो अभी हम देखेंगे कि टपल्स क्या होता है। तो दोस्तों, मैंने विजुअल स्टूडियो कोड चालू कर दिया है और यहाँ पे मैंने tuples.py नाम से एक फाइल बनाई है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें टपल सीखेंगे। पिछले वीडियो में जब हमने लिस्ट सीखे तो लिस्ट में जैसे आपको पता है कि लिस्ट एक कलेक्शन है जो कि ऑर्डर्ड रहता है, और लिस्ट जो लिखा जाता है वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो टपल भी एक कलेक्शन होता है जो कि ऑर्डर्ड एलिमेंट्स का होता है, लेकिन इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो अनचेंजेबल होता है। मतलब टपल अनचेंजेबल होता है। इसमें जब एक बार टपल आप क्रिएट कर दो तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसमें आप एलिमेंट्स को ऐड नहीं कर सकते या एलिमेंट्स रिमूव नहीं कर सकते। और एक बात है कि टपल्स जब हम लिखते हैं तो उन्हें स्क्वायर राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं, ना कि स्क्वायर ब्रैकेट में। लिस्ट जब होती है तो उसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो मैं आपको एक टपल को क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्रिएट टपल और इसे मैं कर देता हूँ कमेंट। तो देखिए, कोई भी टपल जब आपको क्रिएट करना होता है, जैसे कि मैं एक टपल क्रिएट करता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ माई टपल, और इसे जब क्रिएट करना है तो टपल हमें मालूम है राउंड ब्रैकेट में होते हैं, और फिर जो एलिमेंट्स हमें लिखने हैं वो हम लिखेंगे डबल कोट्स में। तो मैं यहाँ कुछ एलिमेंट्स लिख देता हूँ जो कि डबल कोट में लिखूंगा। एक और एलिमेंट हम लिखते हैं चेरी। तो ये 3 एलिमेंट हमने इस टपल में लिख दिए, और फिर मैं इसे प्रिंट करूंगा। प्रिंट के लिए मुझे लिखना होता है प्रिंट और मेरे टपल का नाम। ठीक है, तो ये मैंने अपना टपल क्रिएट किया और इसे मुझे रन करने के लिए लिखना पड़ेगा पाइथन। मेरे फाइल का नाम है tuples.py। जब मैं इसे रन करूंगा तो देखिए एप्पल, बनाना और चेरी, ये एलिमेंट्स का एक टपल मैंने क्रिएट किया और उस टपल को मैंने प्रिंट आपके सामने कर दिया। अभी बात आती है कि टपल के एटम्स को हम एक्सेस कैसे करें। तो इसे एक्सेस करने के लिए, ये तो ऑर्डर्ड एलिमेंट का एक अरे होता है, और अरे का इंडेक्सिंग आपको पता है, अरे स्टार्ट्स विद 0। तो हर एक एलिमेंट को 0 से लेके इंडेक्सिंग किया हुआ रहता है। तो ये एप्पल जो है पहला एलिमेंट, इसका इंडेक्स वैल्यू है 0, बनाना का इंडेक्स वैल्यू है 1, चेरी का इंडेक्स वैल्यू है 2। तो जब हमें एक्सेस करना हो तो कोई भी एलिमेंट टपल का हमें एक्सेस उसी तरह करना है जिस तरह हम लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। तो जैसे कि हमें अगर सेकंड एटम को एक्सेस करना है या सेकंड एटम को प्रिंट करना है, तो यहाँ पे टपल में आप देखिए सेकंड एटम कौन सा है, ये फर्स्ट एटम है, ये सेकंड एटम है। इसका इंडेक्स वैल्यू है 0, इसका इंडेक्स वैल्यू है 1। तो सेकंड एटम हमारा है बनाना और इसका इंडेक्स वैल्यू है 1। तो इसको एक्सेस करने के लिए ये मैं अपना एक टपल यहाँ ले लेता हूँ। ये टपल है मेरा और इसका सेकंड वैल्यू है बनाना, और उसको मुझे प्रिंट करना है तो इसका इंडेक्स वैल्यू है 0, 1। तो बनाना का इंडेक्स वैल्यू है 1
तो मैं क्या करूँगा, मुझे जो प्रिंट करना है उसका मैं इंडेक्स वैल्यू दे दूंगा। जैसे कि ये मेरी लिस्ट है, तो इस लिस्ट से मुझे जिसका इंडेक्स वैल्यू 1 है ऐसी वैल्यू प्रिंट करनी है, मतलब मुझे सेकंड वैल्यू प्रिंट करनी है। मैं आउटपुट देखूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए बनाना। इसे मैं कर देता हूँ कमेंट, तो इसे मैं कमेंट कर देता हूँ और फिर यहाँ इसे क्लियर करके एक बार आपके लिए वापस से इसको रन कर देता हूँ। सेव नहीं किया हूँ, सेव कर देते हैं इसको और फिर तो आ गया हमारा बनाना आइटम। ठीक है, जैसे कि लिस्ट में पॉजिटिव इंडेक्सिंग होता है, निगेटिव इंडेक्सिंग होता है, उसी तरह टपल्स में भी निगेटिव इंडेक्सिंग होता है। तो निगेटिव इंडेक्सिंग के बारे में जब बताया था तो कैसे होता है, निगेटिव इंडेक्सिंग क्या होता है कि पीछे से हम उसको उसके इंडेक्स का यूज करके हम उस एलिमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी ने, ये बहुत बड़ी लिस्ट है और किसी ने हमें बताया कि आपके टपल में से जो आखिरी एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट है, उसे प्रिंट करना है, तो आपको बता दूं कि जो आखिरी एलिमेंट होता है वो प्रिंट करते हैं, उसका इंडेक्स वैल्यू होता है -1। तो अगर आप कोई किसी बड़े टपल से लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको करना होगा, उसका इंडेक्स वैल्यू देना होगा -1। -1 जो होगा वो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स वैल्यू होगा। जैसे कि -1 अगर चेरी, हमारी इस केस में लास्ट एलिमेंट है चेरी, तो चेरी का निगेटिव इंडेक्स होगा -1। तो उससे बनाना जो उससे पहला आइटम है तो उसका निगेटिव इंडेक्स होगा -2, एप्पल का होगा -3। इस तरह इंडेक्सिंग होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि -1 और इसे मैं सेव कर दूं तो ये मुझे अपनी टपल का आखिरी एलिमेंट बता देगा। हमारे केस में यहाँ आखिरी एलिमेंट है चेरी, तो इसे मैं रन किया तो देखिए ये चेरी इसने मुझे बता दिया। तो इस तरह होती है निगेटिव इंडेक्सिंग। जैसे लिस्ट में हमने देखा कि हम रेंज दे सकते हैं। इंडेक्सिंग का रेंज जब हम देते हैं तो उससे क्या होता है कि आप कुछ लिमिट देते हैं स्टार्ट से लेके एंड तक, मुझे यहाँ से यहाँ तक का जो भी एलिमेंट है वो सारे मुझे डिस्प्ले करने हैं। तो आप इसमें रेंज ऑफ इंडेक्सिंग में आप पॉजिटिव भी इंडेक्सिंग दे सकते हैं, निगेटिव इंडेक्सिंग से भी आप रेंज दे सकते हैं। तो रेंज देने के लिए करना क्या होता है, आपको प्रिंट लिख के उस टपल का नाम लिख के सिर्फ यहाँ पे आपको रेंज देनी होती है। और रेंज में होता क्या है, स्टार्ट आइटम से लेके एंड आइटम तक का इंडेक्स वैल्यू देना होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 3 आइटम्स है, 0, 1 और 2 उनका इंडेक्स है। तो अगर मैं यहाँ पे दूँ 0:2 तो इसका मतलब है कि इसमें 0 इंक्लूडेड होगा, 0, 1 और 2 ये मेरा ये है। तो 0 से स्टार्ट होगा जो कि 0 इसमें इंक्लूड होगा, बट 2 जो है इंडेक्स वैल्यू 2 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ये एक्सक्लूड होगा। तो मतलब 0:2 का मतलब है इसमें 2 एलिमेंट्स आएंगे 0 और 1। तो अगर मैं इसे आपको प्रिंट करके दिखाऊं तो ये मुझे आउटपुट देगा एप्पल एंड बनाना। 2 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 2 इसका लिमिट हो जाएगा। ये रेंज का लिमिट है। तो आपको दिखा दूं एप्पल और बनाना 0 और 1 ये इसमें इंक्लूड हो गया। तो इस तरह आप रेंज दे सकते हैं। जैसे आप पॉजिटिव रेंज दे सकते हैं वैसे आप निगेटिव रेंज भी दे सकते हैं। एक और होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि टपल जो होता है वो अनचेंजेबल होता है। इसके एलिमेंट्स को आप चेंज नहीं कर सकते या फिर इसमें आप ऐड नहीं कर सकते, इससे आप रिमूव नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना होता है, अगर आपको एलिमेंट को एडिट करना है तो ये पॉसिबल है। इसका एक वे है कि जैसे आप टपल को एडिट नहीं कर सकते, टपल चेंज नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और फिर लिस्ट में कन्वर्ट करके आप लिस्ट को तो एडिट कर सकते हो, तो लिस्ट को एक बार आप एडिट कर दो तो वापस से उस लिस्ट को आप टपल में कन्वर्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आप टपल की वैल्यू को चेंज कर पाओगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक एग्जांपल लेके कि टपल की वैल्यू को किस तरह हम चेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने एक टपल लिया
ये मैंने एक टपल लिया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसकी ये जो बनाना वैल्यू है इसको हम कर देते हैं चेंज। तो मुझे क्या करना क्या पड़ेगा, पहले तो मुझे एक लिस्ट में इसको इस टपल को कन्वर्ट कर देना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक y नाम की लिस्ट ले लूँगा, y नाम का कुछ वेरिएबल लेता हूँ और ये जो मेरा टपल है इसे लिस्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो लिस्ट में कन्वर्ट करके मैं उसको y में सेव कर देता हूँ। अब ये मेरी लिस्ट बन गई y। अभी y की लिस्ट के इंडेक्स वैल्यू क्या है बनाना का 1। तो मैं फिर ये y की 1 को मैं चेंज कर देता हूँ। मैं चेंज करके इसको चेंज करता हूँ कीवी। तो इसको y का फर्स्ट एलिमेंट 1 जिसका इंडेक्स है वो एलिमेंट बन जाएगा कीवी। और फिर उस y को, y जो मेरी अभी लिस्ट है, तो उसको मैं फिर से टपल में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो टपल को मैं वापस से नाम देता हूँ माई टपल और फिर इसको, ये जो y है इसको मैं टपल में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये y जो है मेरा टपल में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर मैं इसको आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ कि मेरा जो टपल है वो अभी चेंज हो गया है, उसकी वैल्यूज चेंज हो गई है। एक बार यहाँ पे रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए एप्पल, कीवी और चेरी, ऐसा है मेरा माई टपल। एप्पल, तो एप्पल, कीवी और चेरी इस तरह हो गया। पहले बनाना था, बनाना की जगह हमने कीवी बना दिया। इस तरह आप किसी भी टपल को इंडेक्स वैल्यू यूज करके लिस्ट में कन्वर्ट करके, लिस्ट में वैल्यू दे के फिर लिस्ट को वापस से टपल में कन्वर्ट करके आप टपल की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। मैं आपको फॉर लूप बताता हूँ। जैसे ही लिस्ट में हमने फॉर लूप देखा था, उसी तरह हम टपल में भी फॉर लूप यूज कर सकते हैं। तो फॉर लूप यूज करने के लिए आपको फॉर लिखना होता है, तो फॉर कीवर्ड का यूज करना होता है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि मेरे पास ये लिस्ट है, ये टपल है मेरा। तो ये टपल को मैं यहाँ लिख देता हूँ और इसके हर एक एलिमेंट को अगर मुझे प्रिंट करते जाना है तो मैं इस तरह एक वेरिएबल लेके फॉर एक्स इन मेरा टपल का जो नाम है वो लिखता हूँ और फिर इस तरह सिंटैक्स उसका दे देता हूँ और फिर मैं हर एक वैल्यू को प्रिंट कर पाऊंगा। तो इस तरह जब मैं इसे सेव करूंगा और इसको रन करता हूँ तो देखिए एप्पल, बनाना और चेरी, ये 3 एलिमेंट्स इसमें है। तो ये इसने प्रिंट कर दिए। मुझे लगता है आपको फॉर लूप समझ में आया होगा। इसे और डिटेल में हम अगले हमारे कुछ सेशंस में देखेंगे। तो अगर आपको इफ स्टेटमेंट से चेक करना है तो इफ आइटम इज एग्जिस्ट, तो इफ स्टेटमेंट इसमें किस तरह यूज की जाती है ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि आपको कुछ भी, आपका जो टपल है वो आपको यहाँ लिखना है और अगर इसमें वो एलिमेंट है तो मुझे इसके लिए इफ यूज करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं यूज करूँ इफ और यहाँ पे हमारा कोई आइटम ले लेते हैं एप्पल। तो एप्पल अगर इसमें है, किसमें, माई टपल में, तो माई टपल में है तो क्या कर, तो ऐसा कर कि प्रिंट कर येस आइटम इज देयर। ठीक है, येस आइटम इज देयर। अगर ऐसा है तो प्रिंट कर कि आइटम है। तो ये चेक करेगा अपने उस टपल को उस आइटम के साथ। अगर उसे आइटम मिलता है वहाँ पे तो वो प्रिंट कर देगा एक मैसेज जो बोलेगा कि येस आइटम इज देयर। अगर यहाँ पे नहीं है, ये आइटम उसको नहीं मिलता, मैं यहाँ पे कीवी लिख देता हूँ। अगर ये कीवी वो ढूंढेगा इसमें और कीवी उसे नहीं मिलता तो ये मैसेज प्रिंट नहीं होगा। देखिए उसने मैसेज प्रिंट नहीं किया। तो इससे आप चेक कर सकते हैं कि ये आइटम आपके उस बड़ी से टपल में या लिस्ट में है या नहीं। टपल का लेंथ आपको जानना है और बहुत बड़ा टपल है और उसका लेंथ आपको मालूम नहीं है तो आप एक फंक्शन से उसका लेंथ देख सकते हैं। तो लेंथ चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको उस टपल के लिए एक फंक्शन यूज करना होता है जो कि आपने लिस्ट में भी यूज किया था और उस फंक्शन का नाम है, मैं आपको बता दूं, उस फंक्शन का नाम है लेन। लेन लिख के आपको अपनी टपल का नाम लिखना है। इस तरह आप जब करेंगे तो आपको उस टपल में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ये पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे अपना आउटपुट आया 3
मतलब हमारे इस टपल में 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, मुझे लगता है आपको इस तरह समझ में आया। बहुत कुछ आप अभी टपल के बारे में सीख गए होंगे। तो क्या हम देख सकते हैं कि टपल में एटम को ऐड कैसे कर सकते हैं या फिर रिमूव कैसे कर सकते हैं? नहीं, टपल्स आर अनचेंजेबल। एक बार टपल क्रिएट हो गया तो आप टपल में कोई भी एलिमेंट को ऐड या रिमूव नहीं कर सकते। अगर आपको टपल को डिलीट करना है तो जैसे हमने len कीवर्ड यूज किया, len फंक्शन यूज किया, उसी तरह डिलीट del करके एक फंक्शन है। आप यहाँ पे लेंथ की जगह पे del यूज करके आप उस टपल को डिलीट कर सकते हैं। अगर ज्वाइन करना हो, आपको कोई टपल, 2 टपल्स है और उन्हें आपको ज्वाइन करना है, तो आप जैसे आप लिस्ट को ज्वाइन किए थे, लिस्ट को ज्वाइन करने के लिए हमने कॉन्कैटनेट किया था 2 लिस्ट को, तो वैसे ही अगर हमारा कोई एक टपल है जिसमें वैल्यूज है कि 1 2 3, ये 3 वैल्यूज है, और मेरा एक दूसरा टपल है उसकी वैल्यूज है 4 5 6। ठीक है, तो ये 2 टपल है। अगर ये दो टपल को मुझे कॉन्कैटनेट करना है या ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करने के लिए मुझे यहाँ पे यूज करना होगा कॉन्कैटनेट ऑपरेटर, दैट इज प्लस, और फिर मैं यहाँ पे इस z वाले टपल को प्रिंट कर दूंगा, तो मुझे कॉन्कैटनेटेड या फिर 2 ज्वाइन किया हुआ टपल मुझे मिल जाएगा। इसे कर देते हैं हम कमेंट, और अभी मैं आपको इसका रिजल्ट दिखा देता हूँ। तो इसका रिजल्ट आप देखिए, 2 मेरे टपल्स थे वो कॉन्कैटनेट हो गए, ज्वाइन हो गए। ठीक है, तो ये था टपल्स के बारे में। टपल्स में ऐसे बहुत सारी मेथड्स है जो कि बिल्ट इन मेथड्स है जो आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि काउंट है, तो काउंट क्या करता है, इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स स्पेसिफाइड वैल्यू अकर्स इन अ टेबल। मतलब आप अगर काउंट फंक्शन का यूज करते हैं तो आपको पता चलेगा कि कोई भी एक स्पेसिफिक वैल्यू कितनी बार आपके टपल में आई हुई है। तो आप ये प्रैक्टिस करके देखिए। कोई एक टपल ले लीजिए बड़ा सा, उसमें डबल या 2 बार 3 बार कोई कीवर्ड आप डाल दीजिए, और फिर वर्ड्स आप डाल दीजिए, आइटम्स आप डाल दीजिए, उसे क्रिएट कर दीजिए, और फिर आप काउंट फंक्शन यूज करके वो टपल की वैल्यू काउंट का रिजल्ट क्या आता है देखिए। और कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करिए, मैं आपको सॉल्यूशन दे देता हूँ। वैसे ही एक और मेथड है, इंडेक्स मेथड है, जिससे आप जो कि इट सर्चेस द टपल्स फॉर अ स्पेसिफाइड वैल्यू एंड रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ वेयर इट वाज फाउंड। तो इंडेक्स से आप किसी भी आइटम की पोजीशन बता सकते हैं कि ये कहाँ पे है। तो ये आपको ट्राई करके देखना है। 2 मेथड्स जो कि है काउंट एंड इंडेक्स। आपको क्या रिजल्ट मिलता है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। आपको अब तक के वीडियोस में अगर कुछ भी डिफ़िकल्टी है तो मेरी पाइथन की प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर सुनिए। कुछ डाउट्स है तो कमेंट करिए, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। हमारे अगले वीडियो में हम देखेंगे कि सेट्स कैसे होता है, सेट में क्या होता है और कैसे काम करता होता है। मेरा हौसला बढ़ाए रखने के लिए, मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से शेयर करो। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद।